अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। तो अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा एक फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशन मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से हैं तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मेरे पास ये बुक 1 का न्यू एडिशन है, यहाँ पे मेंशन भी है अपडेटेड 7th एडिशन। तो अगर आपके पास ओल्ड एडिशन मौजूद है तो मैंने उसकी भी सॉल्यूशंस कवर किए हुए, वो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको इजीली मिल जाएंगे, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डी इज द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो एक सेट डी की बात की जा रही है, यानी सेट का नाम क्या है, डी। और एक ऐसा सेट है, इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर है सेट ऑफ डेज इन अ वीक। एक हफ्ते में जितने दिन होते हैं वो इस सेट के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, आपको पता है, मंडे से लेकर संडे तक हम काउंट करेंगे और वो सारे के सारे मंडे से लेकर संडे तक जो भी होंगे वो इस सेट के क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। और इस सेट का नाम क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। ये उन्होंने स्टार्ट में हमें बता दिया। ए पार्ट में वो जस्ट क्या कह रहे हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डी इन सेट नोटेशन। वो कह रहे हैं डी के बारे में तो हमने आपको बता दिया कि ये किस तरह का सेट है, इसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं जो कि सेट ऑफ डेज हैं, जो कि एक वीक में होते हैं, एक हफ्ते में जो दिन होते हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो इन तमाम को एलिमेंट्स के तौर पे लिख के दिखाना है, क्योंकि जो भी सेट के अंदर मौजूद होता है वो उसका एलिमेंट कहलाता है। तो हमने इस सेट के अंदर जितने भी डेज मौजूद हैं उन सबको नीचे मैंशन करना है सेपरेटली। और किस फॉर्म में मैंशन करना है, सेट नोटेशन में मैंशन करना है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट वेज होते हैं, जिसमें से एक वे होता है सेट नोटेशन। तो हमने इस सेट को सेट नोटेशन में ही मेंशन करना है, इसके एलिमेंट्स को, ठीक है। वो अभी जब मैं नीचे लिखूंगा आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको समझने में। तो बी पार्ट क्या है, यूजिंग द नोटेशन। ये दो नोटेशन है यहाँ पे जो कि आपको लग रही होंगी, एक ई टाइप है और एक ई के ऊपर इस तरह लाइन लगी हुई है। तो जो सिंपल ई टाइप है इसको आप पढ़ा करेंगे इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन एलिमेंट ऑफ। और जिस पे लाइन लगी हुई है इसको पढ़ेंगे इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। तो वो कह रहे हैं इन दो नोटेशंस के साथ, यानी इज एन एलिमेंट ऑफ और इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ की मदद से आप डिस्क्राइब करेंगे वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट और नॉट एन एलिमेंट ऑफ डी। यानी आप ये बताएंगे कि पार्ट नंबर 1 से लेकर 4 तक ये जो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये भी एलिमेंट्स ही हैं बेसिकली एक तरह के, कि क्या ये वाकई में डी के एलिमेंट्स हैं या नहीं हैं। यानी ये जो चीज़ें मैंशनड हैं ये डी का पार्ट हैं या नहीं है, आप यूँ भी कह सकते हैं, ये भी आपने बताना है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट नज़र आ रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ए को। तो मैं यहाँ पे मेंशन करने लगा हूँ पार्ट नंबर ए। तो पार्ट नंबर ए में क्या करना था, लिखा हुआ है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट डी इन सेट नोटेशन। तो वो कह रहे हैं डी जो एक सेट है जिसके बारे में ऊपर जिक्र किया गया था, इसके तमाम एलिमेंट्स को सेट नोटेशन में लिख के दिखाएं। अब किसी भी सेट के एलिमेंट्स को सेट नोटेशन में लिखने का क्या मतलब होता है ये अब हमने सीखना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस सेट का जो नाम है उसको लिखना है। इस सेट का नाम क्या है, इस सेट का नाम है डी। तो याद रखें जब भी किसी सेट का नाम आपने लिखना है वो कैपिटल लेटर से लिखना है। तो इसलिए आप जो यहाँ पे लेटर यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे कैपिटल डी। तो देखिए मैंने कैपिटल डी यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपने हमेशा इक्वल टू का साइन डालना है और ये वाली ब्रैकेट्स जिनको हम कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं वो लगानी है। अब आपने इसके अंदर उसके तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सेट के अंदर लिखे होते हैं और कॉमर्स के जरिए उनके दरमियान गैप होता है, यानी कॉमर्स के जरिए उनको सेपरेट किया जा रहा होता है। हर एलिमेंट के बाद एक कॉमा आपको नजर आएगा। उन कॉमर्स से पहले पहले जो चीज़ें लिखी होती हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स ही कहला रहे होते हैं। तो इस सेट डी के एलिमेंट्स क्या हैं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये सेट था किसके बारे में। तो ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डी इज़ द सेट ऑफ डेज इन अ वीक। डी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर क्या चीज़ें हैं, जिसके अंदर है डेज इन अ वीक। एक हफ्ते में जितने दिन होते हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसके एलिमेंट्स भी वही होंगे जो इसके अंदर मौजूद हैं। तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, 7 डेज होते हैं। आपने उनका नाम यहाँ पे लिख देना है, वही आपके पार्ट नंबर ए के एलिमेंट्स भी कहलाएंगे और पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन भी वही चीज़ बन जाएगी। तो आपने किस तरह शुरू करना है, आपने सबसे पहले डे से स्टार्ट करना है जो कि होता है मंडे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मंडे इस तरीके से, कॉमा डालेंगे, हर एलिमेंट के बाद एक कॉमा आएगा जिस तरह के मैंने आपको बताया। मंडे के बाद अगला एलिमेंट ट्यूसडे, ये सारे इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। ट्यूसडे के बाद क्या आता है आपको पता है, वेडनेसडे, बहुत इजी है, वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद क्या आता है आपको पता है, थर्सडे, ठीक है, ये इसका अगला एलिमेंट है। थर्सडे के बाद क्या आएगा एज एन एलिमेंट, वो आएगा फ्राइडे। फ्राइडे के बाद क्या आएगा आपको पता है, सैटरडे। और लास्ट एलिमेंट क्या होगा, लास्ट डे ऑफ अ वीक, वो क्या होता है, संडे। तो यहाँ पे लिखेंगे संडे। तो
तो ये हो गया इसके एलिमेंट्स, और इस तरीके से ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये जो कॉमर्स के ज़रिए सेपरेट करके लिखे गए हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। मंडे भी एलिमेंट है, ट्यूसडे भी एलिमेंट है, और इस तरह करते करते जाएं तो संडे तक ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमने लिख दिए। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन, जिसके अंदर कहा गया था एलिमेंट्स को सेट नोटेशन में लिखना है, और इसी को बोलते हैं सेट नोटेशन, जिसमें इस तरह की कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ की जाती हैं और एलिमेंट्स को इस तरह कॉमर्स के ज़रिए सेपरेट करके लिखा जाता है। तो पार्ट नंबर ए तो हमारा सॉल्व हो गया। अब करते हैं पार्ट नंबर बी। अब देखिए पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ था यूजिंग द नोटेशन इज एन एलिमेंट ऑफ। इस नोटेशन को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इज एन एलिमेंट ऑफ। ये तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी सेट के अंदर हूबहू सेम टू सेम मौजूद हो, तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं और उसको रीड किस तरह करते हैं, इज एन एलिमेंट ऑफ। और जब इसी नोटेशन के ऊपर इस तरह की लाइन लग जाए तो ये उसका उल्टा बन जाती है, तो इसको रीड करते हैं इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। यानी अगर कोई चीज़ किसी सेट का हिस्सा है, कोई चीज़ आप कह लें किसी सेट का एलिमेंट है, तो ये पहली वाली नोटेशन लगाते हैं, और अगर वो एलिमेंट नहीं है तो फिर ये दूसरी वाली नोटेशन लगाते हैं। इनको जिस तरह रीड करते हैं मैंने वो भी आपको समझा दिया। तो वो कह रहे हैं इन दोनों नोटेशंस की मदद से डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ और इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डी। तो वो कह रहे हैं इन चीज़ों को जो नीचे लिखी हुई है, जैसे ट्यूसडे लिखा हुआ है, संडे लिखा हुआ है, मार्च लिखा हुआ है और हॉलीडे लिखा हुआ है, इन चीज़ों को बताएं इन नोटेशंस की मदद से कि ये सेट नंबर डी में मौजूद हैं या नहीं है, यानी इस सेट डी में मौजूद हैं या नहीं है एज एन एलिमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले वाले पार्ट से। तो पहले वाला पार्ट क्या है, वो है ट्यूसडे। तो आपने बस ये देखना है कि जो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है सेम टू सेम, याद रखिएगा सेम टू सेम वही चीज़ सेट के अंदर अगर मिल रही है तो वो उसका एलिमेंट है, अगर वो चीज़ नहीं मिल रही तो वो उसका एलिमेंट नहीं है। तो आप देखें ट्यूसडे है इस सेट के अंदर, तो आप नोटिस करें यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ट्यूसडे, तो ये तो सेट डी का एलिमेंट है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जो ट्यूसडे के बारे में सवाल हमसे किया गया था, लिखेंगे ट्यूसडे, क्योंकि वो बिलोंग कर रहा है, उसका एलिमेंट है, तो ये पहली वाली नोटेशन यूज़ करेंगे। तो आप लिखेंगे ट्यूसडे इज एन एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट है वो, इस सेट डी का, तो आगे उस सेट का नाम लिखेंगे, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट डी। तो ये बात पहला पार्ट हमने कर लिया कि ट्यूसडे इसका एलिमेंट है। आइए अब सेकंड वाला पार्ट करते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट को इसके नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सेकंड वाला पार्ट क्या है, लिखा हुआ संडे। क्या संडे इस सेट का एलिमेंट है? तो आप देखें ये लास्ट में संडे लिखा हुआ है, तो बिल्कुल एलिमेंट है। तो आप लिखेंगे संडे, आगे इस तरह की दोबारा से नोटेशन यूज़ करेंगे जिसको मैं आपको बता चुका हूँ, उसको पढ़ते हैं इज़ एन एलिमेंट ऑफ। तो मिलाकर पढ़ेंगे तो लिखा जाएगा संडे इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट डी, यानी है। अगर नहीं होता तो दूसरा वाला सिंबल यूज़ करते जैसा कि ऊपर बताया। तो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट आप देखें, तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है मार्च, और आपको पता है कि मार्च जो होता है वो मंथ का नेम है, वो डे का नेम नहीं है। और सेट डी के अंदर कहीं पे भी किसी भी मंथ का नाम नहीं आया, सिर्फ डेज के नाम आए हैं, मंडे से लेकर संडे तक। तो क्लियर बात है मार्च तो इस सेट डी के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये दूसरी वाली नोटेशन यूज़ करेंगे जिसको लिखेंगे मार्च इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ। जब इस तरह इस पर लाइन लग जाएगी तो इसको पढ़ेंगे इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ। मार्च एलिमेंट नहीं है, किसका एलिमेंट नहीं है, इस सेट डी का। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट डी का। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, आपकी बुक में लास्ट एडिशन में भी और ये जो न्यू एडिशन पब्लिश हुआ है इसका आंसर गलत कोट किया हुआ है। आपकी बुक में जो आंसर कोट हुए हुए हैं, जो बिल्कुल एंड पेजेस पे आपको मिलते हैं, वो गलत कोट हुए हुए हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे सही आंसर बता दिया है, सही सोल्यूशन बता दिया है, ताकि आप लोगों के लिए कोई कन्फ्यूजन ना बने। आप इसको कहीं और से भी चेक कर सकते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये है। जो भी चीज़ सेट में ढूंढनी होती है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम मौजूद होनी चाहिए, तभी वो एलिमेंट होती है। तो आपकी बुक ने इसका आंसर गलत कोट किया हुआ है पीछे आंसर के सेक्शन में, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सही आंसर कोट करके बता रहा हूँ, तो इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा। अब करते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 4। तो देखिए पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है हॉलीडे। अब हॉलीडे का मतलब ये नहीं लिया जाएगा कि संडे तो हॉलीडे होती है तो ये तो मौजूद है, नहीं, ऐसा नहीं लिया जाएगा। सेट्स के केस में अगर कोई चीज़ किसी का एलिमेंट होता है तो एग्जैक्टली सेम टू सेम उसमें मौजूद होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे ये मतलब लिया जाएगा कि क्या हॉलीडे लिखा हुआ है सेट डी में कहीं पे, नहीं, सेट डी में तो सिर्फ डेज़ के नाम लिखे हुए हैं, डेज़ के नेम लिखे हुए हैं, हॉलीडे तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। मंडे से लेकर संडे तक कहीं पे भी हॉलीडे आपको लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा। तो सेम टू सेम चीज़ मौजूद होगी तो उसको एलिमेंट कहेंगे, अगर नहीं मौजूद होगी तो उसको एलिमेंट नहीं कहेंगे। तो हॉलीडे कहीं पर भी सेट डी में नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे हॉलीडे इज़ नॉट। मैं इस ए को थोड़ा सा और बेहतर बना लूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो इससे। तो यहाँ पे आना है हॉलीडे इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ। तो दोबारा से ये ई बनाएंगे, इस पर इस तरह लाइन डालेंगे जिसका मतलब है हॉलीडे एलिमेंट नहीं है, किसका, सेट डी का। तो आगे लिख देंगे सेट डी। तो इसका मतलब पहले दो पार्ट एलिमेंट हैं डी सेट के,
थर्ड और फोर्थ पार्ट एलिमेंट नहीं है डी सेट के, क्योंकि वो उसके अंदर नहीं नज़र आ रहे। तो 3 और 4 पार्ट का आंसर बुक में गलत कोट किया हुआ है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, इसलिए बार बार जो है इस कन्फ्यूजन में ना पड़िएगा, ना कमेंट सेक्शन में, ना किसी और चीज़ में। आप इसको अपने जो है एफर्ट पे जो है किसी और जगह से चेक कर सकते हैं। मेरे मुताबिक इनके आंसर ये मैंने सही कोट कर दिए हैं, ताकि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना बने। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 10। तो उम्मीद है आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।